अब हम देखते हैं इन सबके मॉलिक्यूलर स्टेट की, कैसी इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट होती है, कैसे कैसे पाया जाता है। तो गाइस देखते हैं, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, मतलब कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बाकी के ये जो है, ये तीन के तीनों जो है ये टेट्राएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लिख दें यहाँ पे डाईएटॉमिक, ये डाईएटॉमिक इसका मॉलिक्यूल होता है। और बाकी इन तीनों का क्या होता है, टेट्राएटॉमिक होता है, टेट्राएटॉमिक इन द सेंस, अगर मैं इसका बनाता हूं तो इसका हो जाएगा P4, इसका हो जाएगा AS4 और इसका हो जाएगा आपका SB4। और ये जो होता है इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, ओके, इसका मेटेलिक फॉर्म में होता है। चलो, तो ये जो तीन होते हैं टेट्राएटॉमिक फॉर्म में होता है। अब इनकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं मैं। तो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन को बनाते हैं, तो गाइस यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होता है ये दोनों नाइट्रोजन। अच्छा, अब ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन होते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा सिग्मा और कौन कौन सा पाई होगा, तो ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। जो बाहर वाले 2 बॉन्ड होते हैं दीज आर पाई बॉन्ड्स, और जो सेंटर में होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, सिग्मा अकेला होता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि 4 फास्फोरस यहाँ पे हमने ये बना दिया, देखिएगा इस 4 एक पहले यहाँ पे एक फास्फोरस को यहाँ सेंटर में लिख देते हैं। तो ये 3 बॉन्ड तो इसके पास होंगे ही होंगे, देखो। बाकी ये क्या करेगा, सेंटर वाले से भी एक एक बॉन्ड बनाएगा, देखो। तो हर एक फास्फोरस के 3 बॉन्ड यहाँ पे बन गए, और सबके पास एक एक लोन पेयर होगा, वो तो आपको पता ही होगा, सबके पास एक एक लोन पेयर होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राएटॉमिक फॉर्म में, और इसका होता है डायएटॉमिक फॉर्म का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, अब चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट MP की अगर हम बात करें तो ये जो है डाउन द ग्रुप, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होगा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, ठीक है, यहां तक इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके बाद क्या करेगा, SB से BI तक, उसके बाद डिक्रीज करने लगता है। यहां से क्या करेगा, ये डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीजेस। अब ऐसा क्यों होता है, ये इरेगुलर पैटर्न क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से देखो, आर्सेनिक से स्टार्ट हो जाता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, जो S ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होने लगता है यहाँ से, ठीक है। तो जहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होता है वहीं से मेल्टिंग पॉइंट पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, +5 बनाने की टेंडेंसी लूज करेगा, वो लॉस करेगा और +3 की टेंडेंसी बढ़ाता है, ठीक है। तो जो पहले क्या है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन का तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन के क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं आपस में एक दूसरे के पास में, इसलिए वो स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे तक बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन इनकी बात अगर हम करें तो ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनकी बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूं, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, डाउन द ग्रुप, ऑनगोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, किसमें, 15 ग्रुप में, 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। द मेल्टिंग पॉइंट MP फर्स्ट increases from नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, एंड देन
डिक्रीजेस टिल बिस्मिथ, बिस्मिथ तक, उसके बाद फिर बिस्मिथ तक डिक्रीज करने लगता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के होने के कारण जो SB मीन्स इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ ओनली 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स, केवल 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो loses tendency to form 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ये SB और बिस्मिथ लूज कर देता है, या इसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा? बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट एक रेगुलर पैटर्न में होगा, रेगुलर पैटर्न में। यहाँ पे लिख देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट increases down the group, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वंडरवॉल फोर्स पे डिपेंड करता है। और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। वंडरवॉल फोर्स जो होता है साइज पे डिपेंड करता है, साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अच्छा, तो आई थिंक आपको एक एक चीज इसमें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन आपको पता होगा कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग property of atoms। जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एटम्स की, उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इन सारे में से ये सारे के सारे कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो शो करते हैं, सारे के सारे शो करते हैं, मतलब कह सकते हैं हम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 shows कैटिनेशन। लेकिन उन सब में जो मैक्सिमम शो करता है वो फॉस्फोरस होता है। मैक्सिमम शो करता है फॉस्फोरस, मैक्सिमम कैटिनेशन। क्यों शो करता है मैक्सिमम? क्योंकि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी होता है, और ये ओपन चेन फॉर्म में भी होता है, ओपन चेन फॉर्म, ठीक है। इसलिए इसके काफ़ी सारे कैटिनेशन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। चलते हैं, तो हम कुछ इसमें से एग्जांपल्स की बात अगर हम करें, तो एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख दे रहा हूँ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे HN3 का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं एजाइड, और दूसरा नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। इसको हम एजाइड जानते हैं, एजाइड, और इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। ओके, तो ये दो नाम होते हैं इसके। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और इसका एक एक बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा और ये
हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की सेल्फ लिंकिंग हो रही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सेल्फ लिंकिंग हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल जैसे कि एक ले लें हम NH2, NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो इसी तरह से PH2, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, हमने बताया था आपको कैटिनेशन के बारे में। तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। क्या है एलोट्रॉप्स, क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? क्या होते हैं कि ये भी सेल्फ कैटिनेशन इसमें होता है। एलोट्रॉप्स जो है वो कैटिनेशन की वजह से ही बनते हैं। अब ये इसकी वजह से अलग अलग लिंकेज शो करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा लिंकेज होता है, किसने कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, कैसा लिंकेज करके वो कैसा फॉर्म बनाते हैं, वो बात हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो एलोट्रॉप्स नहीं बनाते, कैटिनेशन करते हैं बट एलोट्रॉप्स नहीं बनाते। तो वहाँ पे कौन कौन बात करते हैं, नाइट्रोजन और बिस्मथ, नाइट्रोजन और बिस्मथ, ये डू नॉट फॉर्म एलोट्रॉप्स, ये एलोट्रॉप्स नहीं बनाते। अदर एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स फॉर्म एलोट्रॉप्स, जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रॉप्स बनाते हैं, बस नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ करके। तो देखते हैं कौन कौन से बात होते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद क्या बचा, फास्फोरस बचा भाई, फास्फोरस बचा। तो फास्फोरस के कौन कौन से बनेंगे, इसके एलोट्रॉप, इसका एक एलोट्रॉप होगा आपका व्हाइट फास्फोरस। और व्हाइट फास्फोरस का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, ये डिटेल में पढ़ना है बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि 4 फास्फोरस इस तरह से लगे रहते हैं आपस में, इसके बीच भी लिंकेज होता है और यहाँ पर भी एक लिंकेज होता है। अच्छा, तो दिस इज द व्हाइट फास्फोरस। अब व्हाइट फास्फोरस के बाद में जो दूसरा फास्फोरस आता है रेड फास्फोरस, वो कैसा होता है उसका भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं रेड फास्फोरस का। तो रेड फास्फोरस क्या होता है, रेड फास्फोरस में एक्चुअली होता है क्या कि इसी की लिंकेज हो जाती है, मतलब इसी का पॉलीमर कह सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो क्या है, फास्फोरस, ये इस तरह से हम यहाँ पे बना देंगे। अच्छा, तो ये जो बीच में यहां पे बॉन्ड था वो बॉन्ड अब खुल जाएगा, इधर ऐसे खुल जाएगा, ये देखो ये ओपन हो जाएगा। अब ये बन गया पॉलीमर। तो हम ये भी कह सकते हैं, इसका N नंबर लगा दिया हमने, तो पॉलीमर ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज कॉल्ड रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन, तो बन जाता है रेड फास्फोरस। उसके बाद जो तीसरा नंबर का आता है, दिस इज ब्लैक फास्फोरस। अब ये क्या होता है, ये और इसके लिंकेज कर देते हैं। अब ये तो हमने पॉलीमर बनाया, अब इस पॉलीमर का भी पॉलीमर बनाते हैं, इसमें क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं। क्रॉस लिंकिंग करेंगे तो देखिएगा इस कैसे होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, कुछ इस तरह का। ऐसे, और ये भी क्या होगा, ये भी फिर लगा होगा आगे फास्फोरस से इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से ये भी ऊपर फास्फोरस से लगा होगा कहीं, ये ऊपर इसका लिंकेज होगा, इसका ऊपर लिंकेज होगा, इस तरह से इन सब का भी लिंकेज होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे फास्फोरस लिंकेज बना लेता है, सीट स्ट्रक्चर बनाता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। अच्छा, तो ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कुछ इस तरह से है, इनको सबको डिटेल में पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम ये तो हो गया फास्फोरस का। अब फास्फोरस के अलावा भी होते हैं, तो आर्सेनिक का कैसा होता है, आर्सेनिक और जो एंटीमनी होता है, इन सब के कैसे होते हैं। तो इन सब की अगर हम बात कर लें तो इनका सिंपल होता है
इनका ज़्यादा नहीं करना है, हमें जो पढ़ना है वो फास्फोरस का है। तो अगर हम आर्सेनिक और एंटीमनी, तो आर्सेनिक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो येलो और ग्रे कलर के होते हैं। येलो इसको बोलते हैं येलो आर्सेनिक और ग्रे आर्सेनिक। और इसमें क्या होता है, जो एंटीमनी में होता है वो येलो होता है, येलो भी बनाता है और हल्का सा सिल्वरी ग्रे बनाता है। जो ग्रे होता है वो सिल्वरी ग्रे होता है। ठीक है, इनको हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे, स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे सबका मेंशन कर दिया है, एक साथ में लिख दिया है। तो चलते हैं इसको अब पढ़ते हैं इसमें। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है -3 सब में लिखा है, +3 सब में लिखा है, +5 लिखा है। तो ये कैसे होता है, कैसे आया, इस चीज़ को समझते हैं। तो समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आउटर मोस्ट सेल का। क्या होता है, NH2NP3 ये होता है। तो देखो गाइस क्या होगा, अभी इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि ये बाहर से ले सकता है। तो अगर इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कोई एलिमेंट है वो जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाता है, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -3। कब आएगी, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा, बाहर से एक्सेप्ट करेगा तब। तो इसके पास 5 और +3 ये 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। लेकिन ये लेने के साथ में दे भी सकता है किसी को। अब देने की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, तो देने में क्या कर सकता है कि सबसे पहले तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। तो अगर इसने किसी को दे दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। तो 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, मतलब +3 में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। इन सब की +3 भी हो सकती है। -3 कैसे होगी, मैंने बता दिया, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है किसी को, तो पहले 3 डोनेट करेगा, P वाले 3 देगा। उसके बाद क्या करेगा, और अगर देना चाहेगा तो S वाले इलेक्ट्रॉन्स भी वो डोनेट कर देगा। तो 3 और +2 5, 5 के 5 उसने डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। तो जब 5 निकाल दिया तो +5 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो जितना चार्ज होता है उतना ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इस ग्रुप में पॉसिबल होती हैं। कैसे कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इन सब को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। तो एक्सेप्शन केस ये कहते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -3, पहला स्टेटमेंट है हमारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसकी जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पे इसकी जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज कर जाती है कि बिस्मिथ जो है वो रेयर केस में -3 शो करता है। तो यहाँ पे इसको हमने गोले में कर दिया और यहाँ पे लिख दिया रेयरली, यहाँ पे लिख दिया रेयर केस में। रेयर केस का मतलब बहुत कम, और रेयर केस में शो करेगा। तो इसका एग्जाम्पल भी हमें पता है, अभी हम बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हम ये भी कह सकते हैं बिस्मिथ जो है रेयरली शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें ये -3 शो करता है। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है यहाँ पे, Mg3Bi2 देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, और मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, काफ़ी ज़्यादा मेटल है, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है।
इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। इसके कंपेयर में ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा। तो इस पर -3 यहाँ पे चार्ज आता है। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। अब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो हमने -3 बात कर लिया कि ऊपर से नीचे की तरफ इसकी जो टेंडेंसी है वो कम होती है, और कम होते होते बिस्मिथ तक इतना कम हो जाती है कि केवल उसका एक ही कंपाउंड हमने पढ़ा है, एक ही कंपाउंड मिलता है। उसके बाद अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो +3 और +5 की एक साथ में बात करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी शो करने की टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी। अच्छा, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, +5 की घटती है। क्यों घटती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि NS2 के इलेक्ट्रॉन्स को, इनके निकलने को प्रिवेंट करता है, रोकता है, उनको इनर्ट कर देता है, इनको निकलने नहीं देता बाहर। अच्छा, तो जब NS2 के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो केवल ये 3 रिलीज कर सकता है। तो 3 रिलीज कर सकता है, मतलब +3 की टेंडेंसी नीचे की तरफ बढ़ रही है, +5 अब सो ही नहीं करेगा, तो +5 की टेंडेंसी यहाँ पे डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अच्छा, तो आपने समझ लिया। अच्छा, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पे लिख लेते हैं, इन सबके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर हम कुछ और एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी काफ़ी रेयर केस में बनेगा, और मैं नाइट्रोजन की +5 की बात करूँ तो इस पर हम थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, तो जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं देख लो गाइज। यहाँ पे एक तो है आपका अमोनिया NH3, दूसरा क्या है PH3, ये सब एग्जांपल्स हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले के देख लेते हैं यहाँ पे NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 या F3 भी कर सकते हो यहाँ पे, और BiCl3 भी होता है, BiCl3। अच्छा, एक और होता है N2O3, ये भी +3 शो करता है यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं +5 शो करने वाले, इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हैलोजन की रिएक्शन तुम आप करवा दो, 5 यहाँ पे आइटम्स ले लो, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो नहीं बनाएगा यहाँ पे, तो फास्फोरस से लेते हैं PCl5, AsCl5, SbF5, फ्लोरीन ले लिया हमने, और BiF5। तो देखो जो बिस्मिथ है, वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम शो करता है, फ्लोरीन के साथ शो करता है। अगर हम आयोडीन ले लें यहाँ पे तो शो नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो BF5 ये भी बहुत कम, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही रेयर केस में शो करता है। अच्छा, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेयर,
ये भी रेयर केस में होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो कुछ कहीं आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, मतलब अपने पांचों इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं करता शेयर, पांचों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करता। तो कैसे करता है वो, तो उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस। तो चलते हैं इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखो, तो जो नाइट्रोजन होता है वो, नाइट्रोजन का यहाँ पे देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का जो +5 होता है वो कैसे आता है। जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन हमने यहाँ पे लिख रखा है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो किस तरह से करता है वो बात हम बताते हैं यहाँ पे। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो कि 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसके हम बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका बनेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो होता है ना, जो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल इज एब्सेंट। इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है s का, ये एक्साइट नहीं हो पाता। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए तब तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, लेकिन एक्साइट हो नहीं पाता, इसलिए केवल 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो होता है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है, जिसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हो जाता है Lp एंड ये हो जाते हैं Bp, दीज आर Bp, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर बनाता है नाइट्रोजन केवल, और 1 लोन पेयर इसके पास बच जाता है। इसीलिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, करेगा। एग्जांपल बताते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं करता, जैसे कि NF5, NCl5, ये जो होते हैं ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल होते हैं? क्योंकि इनके पास डी सबसेल नहीं पाई जाती, डी सबसेल एब्सेंट होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कुछ और बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, HNO3। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, कि एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। नाइट्रोजन क्या करेगा, पहले अपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड पूरा करेगा, बनाएगा। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसने बना लिया। अब बचा इसके पास एक लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, तो तीसरे वाले ऑक्सीजन को या डोनेट कर देगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड पॉसिबिलिटी है, 4 बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कभी। लेकिन यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है। इस तरह से एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ये है N2O5। N2O5 भी इसका एग्जांपल है। इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो बनाते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। अच्छा, अब देखो नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड बना लिए, कोवेलेंट बॉन्ड। बचा इसके पास लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा। ये लोन पेयर क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को ये दे देगा और एक ऑक्सीजन को ये दे देगा। ठीक है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर N2O5 का। अब यहाँ पर भी क्या है, जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये +5 होगी, +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 हो सकती है, लेकिन ये कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है। ये हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है। और 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें से 3 जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक आपको ये एक चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।